जीतन राम मांझी जी स्वयं राम रखे हुए हैं। तो आस्था का सबसे बड़ा प्रमाण है कि उनके माता पिता ने उनके नाम के आगे राम लगाया। ये सब अलग पार्टियां हैं, कुछ वोट प्राप्त करने के लिए, समाज को कुछ गुमराह करने के लिए कुछ न कुछ बोलेंगे नहीं तो सबका तो दुकान चलना चाहिए ना। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सेवा और समर्पण कार्यक्रम के दौरान आज कांटी क्षेत्र के सदातपुर पंचायत वार्ड संख्या 4 महादलित बस्ती के बूथ नंबर 139 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन का बात सुना गया। एलईडी स्क्रीन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनने के लिए सैकड़ों महादलित परिवार के लोग जुटे थे, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मधुबनी विस्फी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचोल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के सरकार में हर एक योजना गरीबों के लिए बनाया गया है। यह सरकार दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के गरीबों के लिए समर्पित है। महादलित बस्ती में आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी संपर्क पथ नहीं होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा ऐसी व्यवस्था है जिसमें ज़मीन खरीदकर संपर्क पथ बनाया जाएगा। वहीं उन्होंने जीतन राम मांझी के द्वारा भगवान राम के विषय में विवादित बयान के दैनिक मामलों में कहा कि उनके नाम के साथ भी राम जुड़ा है। उन्होंने कहा कि अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के लिए समाज को गुमराह कर इस तरह का बयान दिया गया है। वहीं भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हरिमोहन चौधरी ने कहा कि भाजपा अब गांव की ओर चल पड़ी है। विश्व की सबसे बड़ी संगठन भाजपा का जनाधार हर बूथ पर मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि संपर्क पथ से वंचित इस बस्ती का मामला पहली बार मेरे संज्ञान में आया है। इसके लिए जल्द ही प्रयास करेंगे। कार्यक्रम के उपरांत सभी अतिथियों को अंग वस्त्र देकर स्वागत एवं सम्मानित किया गया। इस मौके पर मधुबनी के जिला प्रभारी अशोक सहनी, केशव चौबे, विनय कुमार, पूर्व मुखिया अनिल चौबे, विकास चौबे, संजय राम सहित अन्य लोग शामिल थे। मन की बात हुई कि क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश सीधा है, गरीबों को उत्थान हो, गरीबी दूर हुई है और समृद्धि आवे, लोगों में मजबूती आवे। दलित समाज, अति पिछड़ा समाज, गरीबों को समर्पण और समर्पित सरकार है। इसलिए हम लोग दलित बस्ती में आकर के मन की बात सुने हैं। काफ़ी हिंदुत्व की बात पार्टी कर रही है, इस बस्ती में बैठक हुई 75 वर्ष आज़ादी के हो गए, लेकिन आज तक संपर्क पथ बस्ती में नहीं है। संपर्क पथ के लिए स्थानीय नेता से हम लोग बात करते हैं, क्योंकि ऐसी योजना है कि ज़मीन खरीद कर उन लोगों को संपर्क पथ दिया जाएगा। और हमारे नेता जो हैं हरिमोहन भाई, ये जरूर बात करेंगे डीएम से और ये बनेगा संपर्क पथ। एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ कि प्रभु राम में आस्था रखने वाले भारतीय जनता पार्टी जीतन राम मांझी के बयान पर क्या सोचती है, क्या कहती है? मैं बोल दिया हूँ पहले, जीतन राम मांझी जी स्वयं राम रखे हुए हैं। तो आस्था का सबसे बड़ा प्रमाण है कि उनके माता पिता ने उनके नाम के आगे राम लगाया। इंडिया गठबंधन में रहने के बावजूद इस तरह का बयान क्या कुछ कर सकता है? ये सब अलग पार्टियां हैं, कुछ वोट प्राप्त करने के लिए, समाज को कुछ गुमराह करने के लिए कुछ न कुछ बोलेंगे नहीं तो सबका तो दुकान चलना चाहिए ना। ठीक है, आज भारतीय जनता पार्टी विश्व में सबसे बड़ी जनाधार वाली पार्टी है और हम लोगों का संगठन हर बूथ पर तैयार हो गया है। हर बूथ पर हम लोगों की बूथ कमेटी बन गई है। तो जो अपना कार्यक्रम जितना भी होता है भारतीय जनता पार्टी का, हम लोग अब गांव की ओर और जो हम लोगों का सपना है कि समाज में जो अंतिम पंक्ति के लोग हैं उनका उत्थान कैसे हो, उनके बीच हम अपनी योजनाओं को लेकर जाते हैं। और आज इसी कड़ी में सेवा और समर्पण सप्ताह के भी चल रहा है और इसी कड़ी में हम लोग आज वार्ड नंबर 4 सदातपुर में दलित बस्ती में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को किया है और मोदी जी के मन की बात को सुनाया है, क्योंकि जनता के मन की बात सिर्फ और सिर्फ
भारतीय जनता पार्टी के नेता और हम लोग के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ही सुनते हैं, इसलिए उनके मन की बात को जनता के बीच में हम लोग सुनाने का इस दलित बस्ती में काम किया है। बड़ी गंभीर समस्या देखी गई है, संपर्क पथ इस बस्ती में आज तक नहीं हो पाया है। सरकार आज पहली बार ये अब विडम्बना है कि आज पहली बार मेरे संज्ञान में ये बात आया है और यहाँ के स्थानीय नेता संजय छायाकार जी ने हमको आवेदन दिया है और निश्चित रूप से आज यहाँ उप मुख्यमंत्री भी आए हुए हैं जिनसे हमारी शाम में मुलाकात होगी और निश्चित रूप से इनका ये संपर्क पथ का जो मामला है और भी भगवानपुर में अंबेडकर जी के प्रतिमा के ऊपर छतरी लगाने का मामला है और भी कुछ जो इनका मांग है और ये संपर्क पथ बहुत ज़रूरी है और हम इनको वादा तो नहीं करते हैं लेकिन इनके संघर्ष में हम अभी से लग गए हैं और हम समझते हैं कि अति शीघ्र संपर्क पथ बन जाएगा। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर और लकड़ी और प्लाई के किसी भी तरह के फर्नीचर की करें खरीदारी। विशेष जानकारी के लिए डायल करें 9931485437 पर।